जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीआरपी परिवार की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोगों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी जो सर्वलोक हित में समर्पित है, कंटिन्यूअसली तेजी के साथ पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। और सबसे पहला जो हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। लगभग हर जिलों में, लगभग क्या पूरे जिलों में जितने भी आपके 75 जिले हैं, सभी में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। इसके प्रति मैं आप सभी सम्मानित साथियों का दिली आभार व्यक्त करता हूं, बार बार कोटि वंदन करता हूं। साथियों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आगामी 31 अगस्त 2021 तक 1 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखती है। और इसमें सदस्य कैसे बनाए जा रहे हैं, आपको पहले ही एक चीज अनाउंस की जा चुकी है कि एक तो सीधे सीधे आप हमारे नंबर 8076615402 पर मिस कॉल करके सदस्य बन सकते हैं। जनरली ऐसे सदस्य को हम साधारण सदस्य के रूप में जानेंगे और उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास बन रहा है। दूसरा ये है कि आज तक भारत देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपका डिटेल अपने पास रखती हो, पूरा का पूरा बायोडाटा आपका मेंटेन करती हो। तो भारत देश की पहली ऐसी पार्टी है जो आपको सदस्यता दिलाने के लिए आपका सत्या या आपकी प्रमाणित आईडी वगैरह रखना जरूरी है। इसलिए एक रजिस्टर्ड सदस्य के फॉर्म में आप अपने आईडी मीन्स आधार कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड या वोटर आईडी, फोटोग्राफ और अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमें इसी नंबर पर 8076615402 पर व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप करके अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट बात तो हमसे होगी, लेकिन व्हाट्सएप का काम जो है वो बच्चे लोग या हमारे बीआरपी के कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 5 कंप्यूटर लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और तब भी हम लोगों को आईडी मीन्स पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इतनी तेजी के साथ बीआरपी की क्रेजिंग बढ़ रही है और इसमें आप सभी का साथ सहयोग है। नेक्स्ट पॉइंट ये है साथियों, सशुल्क पंजीकृत सदस्य की बात मैं कर रहा हूँ कि आप जो ये आधार कार्ड भेज रहे हैं, वोटर आईडी भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, उसके साथ आपको हमारा अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, ये चीज़ें लगातार जो है मिलती हैं, व्हाट्सएप पर भी मिलती हैं और वैसे मैं इस लिंक के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करा देंगे। नीचे आप देख सकते हैं। आपसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका भी नियम कानून यही है कि जब भी कोई व्यक्ति पार्टी बनाता है, पार्टी चलाता है या अध्यक्षता करता है, तो वो अडानी अंबानी से पैसा नहीं लेता या किसी बड़े पूंजीपति से पैसा लेने का प्रोसीजर नहीं है, या आरपी मौर्य लगा दे या कोई और लगा दे। एक व्यक्ति के पैसे लगाने की बात पार्टी में नहीं होती है। पार्टी अगर चलती है तो कंट्रीब्यूशन से चलती है। तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि लोग देश में अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाई और आए हैं, लेकिन जो आर्थिक तंगी है, आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति जो होती है पार्टी या संगठन का, अगर वो मेंटेन नहीं हो पाती है तो पार्टी का टूट जाना तय होता है। और इसमें गलती उनकी तो रहती ही है थोड़ी बहुत कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसमें गलती आपकी भी होती है, क्योंकि जो उनका लेने का तरीका है वो कहीं आपको कमज़ोर करता है और कहीं आप पर विश्वास क्रिएट नहीं कर पाता है। वहीं पर जो बीआरपी का फंडा है, बीआरपी कंट्रीब्यूशन से चल रही है। मैं आपको पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके पैसे से आपके लिए काम कर रही है। और मैं अपनी लाइफ की सबसे दयनीय स्थिति में जब रहा हूँ
तभी पार्टी का गठन किया है। संगठन में पिछले 20 सालों से चला रहा हूँ, तो हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं, व्यक्तिगत तौर पे खर्च किए हैं। लेकिन जब से पार्टी का गठन हुआ है, जिस विपरीत परिस्थिति में पार्टी का गठन हुआ है, एट द टाइम से आगे हम अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं लगा रहे हैं। और व्यक्तिगत पैसा हम लगाएंगे कहाँ से, क्योंकि अब हम पार्टी के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमारा कोई काम भी नहीं रहा है। तो साथियों, इसलिए आपका साथ सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। आप लोगों से निवेदन हमारा ये है, मैं समझ रहा हूँ कोरोना पीरियड में आप सब लोग बहुत दुखी और पीड़ित हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उलझ रहे हैं, लेकिन आज देश को संभालना, देश को डायरेक्शन देना और देश को सही दिशा में लाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आधी रोटी हम खाएंगे, लेकिन बीआरपी सरकार लाएंगे। अगर इस नीति पर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर कल आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित होगा, संगठित होगा, उज्जवल होगा और ऊर्जावान होगा। तो साथियों, आपसे जो उम्मीद की जा रही है, 1 रुपये पर डे का मतलब ये है 30 रुपये मंथली। जनरली आपने देखा होगा लोग गुटखा, पान, बीड़ी, आप ही लोग की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जगह जगह यूपी में या देश में दारू के ठेके चल रहे हैं। तो खाने पीने के मामले में, खर्च के मामले में मुझे लगता है कि एवरेज अगर एक जेब से खर्च होता है तो कम से कम 100 रुपये खर्च होता होगा। एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो 100 रुपये में से 1 रुपये की डिमांड भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपसे करती है। और अगर वो रुपया एक पे करने में सक्षम हो गए, आपने पूरा साथ सहयोग दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसा विशाल आयाम के साथ आपके बीच में आ रही है कि आपको फिर जिंदगी में कभी पछताने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की बागडोर आपके हाथ में है। यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद जैसी बीमारियों से ग्रसित नहीं है। भारतीय जो स्थिति है, या भारत देश की नंबर 1 की पार्टी, पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था, जातीय नेतृत्व को देते हुए आपके बीच में अशोका राज की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, हम लोगों की आदत नहीं होती है डोनेशन करने की, लेकिन आदत बनानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, एक विपरीत परिस्थिति को आप ले लीजिए, हमारे पास पैसा ना हो चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए, तो 2 कंडीशन होती है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये होती है कि हम निराश होकर के संगठन को बंद कर दें, और आप कल कहेंगे करे आरपी मौर्य एंड जो फैमिली आई थी वो कुछ दिन काम की, उसके बाद खत्म हो गई। आप हंसेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे, वास्तविकता को समझिएगा। वहीं पर अगर हमें खुद को सफल बनाना है या अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, तो अडानी अंबानी जैसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं जो गलत तरीके से, गलत नीतियों पे काम कर रहे हैं। अगर उनसे हम समझौता कर लेते हैं, फंडिंग उनसे लेते हैं, तो आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उनकी गुलाम हो जाएगी और उन्हीं के लिए काम करेगी। जैसा कि अभी मोदी एंड कंपनी लगातार अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी के पास भी पैसा नहीं था, जो आज पीएम फंड के तमाम चीज़ें चला रहे हैं, उनको आप लोगों ने सपोर्ट किया और गद्दी पर बिठाया, जिसकी वजह से वो लगातार अपने जो स्थिति को मजबूत करता जा रहा है। लेकिन नीतियाँ उनकी गलत हैं, इसलिए हम उस नीतियों के खिलाफ हैं। तो साथियों, अडानी अंबानी जैसे व्यक्तियों से पैसा लेना ही बहुत आसान काम है, और फिर पार्टी उन्हीं अडानी अंबानी जैसे व्यक्तियों के लिए काम करेगी, ये भी बहुत आसान चीज़ है। लेकिन फिर क्या होगा? जो 75 साल से 74 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो जो है आपकी उम्मीद जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अडानी अंबानी भी आपके पैसे से ही चल रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखो, तमाम सिम चल रहे हैं, आइडिया का है और जियो का है, तमाम और हैं। तो कभी कभी देखो, आप रिचार्ज कराते हैं, अगर 50 पैसे भी वो काट लेते हैं तो उनकी करोड़ों अरबों रुपए हो जाते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि 50 पैसे के लिए फ़ोन करते हैं या उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो साथियों, जो नेटवर्क सिस्टम है, या कह लो कि जो चेन सिस्टम है, जो जनबल है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए अगर हम, जैसे टारगेट हमारा है 1 करोड़ सदस्य बनाने का, अब लोग 1 करोड़ सदस्य, जिम्मेदार सदस्य बन जाते हैं। 1 रुपये पर डे के हिसाब से आप सोचिए, बीआरपी को 1 रुपये पर डे के हिसाब से फंडिंग के आधार पे पर डे का कलेक्शन जो हमारा 1 करोड़ रुपए का होगा। अगर 1 करोड़ बीआरपी फंड में आना शुरू हो जाता है, या होता है, आ भी रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि बीआरपी को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, और खुल करके हर स्तर पर आपकी सेवा में समर्पित मिलेगी।
ये हमारा दृढ़ संकल्प है। साथियों, इस तरह से मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग 1 रुपये का डोनेशन करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 1 रुपये से आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, कोई आपको के ऊपर ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं होने वाला है कि आप अपनी लाइफ को खराब कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर 1 रुपये का डोनेशन आप दे रहे हैं, बीआरपी फैमिली के सदस्य हैं, तो बीआरपी परिवार आपके एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी होती है, जैसे समाज में कोई परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या किसी और प्रकार का राजनीतिक दबाव मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए कोई गुंडा मवाली आपको परेशान कर रहा है, इन सब चीज़ों की समस्या के समाधान के लिए बीआरपी 24 घंटे आपके साथ खड़ी मिलेगी। मतलब एक प्रकार की बीमा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बीआरपी सरकार अगर आती है तो मैं आपको बता दूं, मुद्दे तो हमारे पास कई हैं, लेकिन उसमें से एक स्पेशल मुद्दे की मैं बात करूं कि बीआरपी आपको 1 करोड़ रुपए का बीमा दे रही है। 1 करोड़ रुपए का बीमा का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल बीमा। एक्सीडेंटल बीमा का मतलब ये है कि आज देखो देश के अंदर कभी कोई भी मर जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, हमारे घर परिवार में 4 लोग में हमारे ऊपर आश्रित हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, एंड सो ऑन, और अचानक मेरी डेथ हो जाए, उनका क्या होगा? सरकार क्या करती है? भेदभाव करती है। उनकी जाति का व्यक्ति अगर मिल गया तो उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, दूसरी जाति का मिल गया, विपक्ष की जाति का मिल गया तो 1 लाख 2 लाख में मामला निपटा देते हैं। साथियों, आज से 1 लाख 2 लाख में क्या होता है? सोचिए जरा, बच्चों को पढ़ाना है, घर परिवार पालना है, टोटल एक तरीके से अन्याय हो रहा है आपके साथ। आप देश के नागरिक हैं, हम आपके वोट की कीमत को 1 करोड़ रुपए से कम नहीं आंक रहे, और हम वही चीज़ पे बैक सोसाइटी दे रहे हैं। मीन्स अगर आप हमें वोट दे रहे हैं, 1 रुपये दे रहे हैं, हमारी सरकार बना रहे हैं, तो हम आपको या प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ का बीमा प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति से क्यों ना गुजर रहा हो। कहने का मतलब कोई अमीर हो या गरीब हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। एक्सीडेंटल कंडीशन में उसको 1 करोड़ रुपए का मिलना तय है। इस रास्ते में कोई भी अगर नियम कानून आता है, रुकावट बनता है, तो हम उस नियम कानून को बदल देंगे। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि आप ने देखा होगा कि जो ताली है एक हाथ से बजती नहीं है, एक हाथ से बजती नहीं है, और अगर एक हाथ से बजाने का प्रयास करोगे तो जिंदगी भर प्रयास करते रहोगे, कभी भी ताली बचेगी नहीं। इसलिए हमारी जितनी जिम्मेदारी है उससे कहीं जिम्मेदारी आपकी है, और लगातार जनता के बीच में रहता है कि यार कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको मैं सपोर्ट करूं, तन मन और धन से, कि हमारे विश्वास पे खरी उतरी। तो मैं आपको बता दूं कि वो पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में आ चुकी है। आपको निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तन मन धन से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के साथ लग जाना चाहिए। साथियों, इसी सदस्यता अभियान के तहत हम लोग जो है आपको कुछ पुरस्कार के तौर पर चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं कि ये कोई कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, या मुझे तो नेटवर्किंग सिस्टम की कंपनियों के नाम नहीं पता है, लेकिन LM पता नहीं क्या होता है, LLM ऐसे कुछ नाम है। तो इस सारी नेटवर्किंग जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, मुझे इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आप हमारे लिए, भारतीय समाज के लिए, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, उदाहरण के लिए आप समझिए हम आपके बीच में आते हैं, तो आप लोग हमारे उस काम के बदौलत थोड़ा सा सम्मान मुझे दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी खाने पीने से मिलती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी उस सम्मान से मिलती है, और हर किसी को सम्मान पसंद होता है। तो साथियों, जो भाई लोग हमारे इस BRP भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये सदस्य बना रहे हैं, और टारगेट हमारा है कि हर गरीब आदमी जो है वो विधायकी संसदीय लड़ करके आपकी राजनीति में दखलंदाजी करे, अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो पहले भी ये घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लगभग 27/7/2020 को हो गई थी, कि अगर आप 5 सदस्य बना लेते हैं, 500 सदस्य बना लेते हैं, वार्षिक सदस्य बना लेते हैं सालाना, तो आपको एक स्मार्टफोन गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। अब स्मार्टफोन्स के अबाउट मान के चलिए कि रेंज 20,000 के आसपास की होगी, ताकि आप आसानी के साथ जो है अपना काम कर सकें। तो अब ये जो स्मार्टफोन दे रहे हैं ये आपको हम फिल्म देखने या टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन की ज़रूरत आज हमारी जो मीडिया है, क्या है? सोशल मीडिया है। जितनी गोदी मीडिया है ये सब पैसे पर चलती है। हमने अभी तक अपना मीडिया नहीं बनाया,
और आपके समाज में तमाम जो शुभचिंतक नेता बोलते रहते हैं वो भी अपना मीडिया नहीं बना पाए हैं। हाँ, भविष्य में हमारा टारगेट है कि हम अपने मीडिया को स्टैंड करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो मीडिया है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इज द सुपर मीडिया, पावरफुल मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ओपन मीडिया, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तमाम प्रकार की एक्टिविटी आप फ़ोन के साथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं उसको लेकर के अपना नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। हम आपसे 500 की उम्मीद कर रहे हैं, आप 5 लाख 5 करोड़ तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ोन तो आपका है, काम आप करेंगे, लेकिन वो काम समाज के हित में है। दूसरी बात है कि अगर आप 1000 सदस्य बना लेते हैं तो आपको हम एक लैपटॉप की जो रेंज आपको बता रहा हूँ अबाउट 40,000 के आसपास की होगी। तो उस लैपटॉप को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना काम और अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है, अगर 4000 सदस्य आप बनाते हैं तो आपको हम एक बुलेट मीन्स रॉयल इनफील्ड आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, कीमत नहीं चुका रहे हैं, ताकि आपका हौसला बुलंद रहे और आपको ये लगे आने जाने की, तमाम फील्ड में आने जाने की सुविधाएं मीन्स कन्वेंस रहेगा, तभी आप कहीं आ जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं, 25,000 सदस्य बना रहे हैं, तो आपको हम एक एर्टिगा गाड़ी ऑफर कर रहे हैं और उसका भी उद्देश्य वही है, समाज सेवा, 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहेगी। साथियों, ये चीज़ें अभी टॉपिक की बात करता हूँ, पहले ही पॉइंट खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आप 50,000 सदस्य बना देते हैं तो आपका जो है विधानसभा लेवल मीन्स आपका एक अस्थायी कार्यालय हम लोग मेंटेन करके देंगे और उस कार्यालय का आपकी ग्रेविटी भी होगी। कार्यालय का जो उद्देश्य है वो भी समाज सेवा ही है, पार्टी का विस्तार ही है। व्यक्तिगत काम की यूज के लिए हम आपको दे नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास सुविधाएं नहीं रहेंगी काम करने का मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट है, अगर 1 लाख सदस्य आप बना रहे हैं तो चुनाव प्रचार के लिए या जैसे अब विधायकी लड़ने जा रहे हैं तो हम लोग 20-20 लाख का कैश दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है टिकट भी आपको दे रहे हैं लड़ने के लिए। साथियों, इससे बड़ा ऑफर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई और पार्टी कर रही है। और क्यों करेगी? क्योंकि वो पार्टी गुंडे, मवालियों, अमीरों की पार्टी होती है, तो अमीरों के पास पैसे की कमी तो ऐसी भी नहीं होती है। लेकिन हमारे समाज में हम देख रहे हैं तमाम सारे युवा लोग हैं जिनके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, बट सिचुएशन ये है कि वो सोच ही नहीं सकते हैं। कहते हैं अरे यार राजनीति में जाना बहुत बड़ा काम है, पैसे नहीं हैं, तमाम प्रकार के रुकावटें, गुंडे मवाली तो है ही है चारों तरफ, वो तो है ही हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो बनता है वो पैसे का बनता है। पैसे अगर आपके पास नहीं, आप निराश हो जाते हैं, आप उतरते नहीं। इन सब चीज़ों को करने के बाद बीआरपी के लिए आप प्रचारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में आप काम कर रहे होते हैं, तो बीआरपी आपको स्वर्ण धम्म चक्र से सम्मानित भी करेगी। साथ ही साथ परमानेंट एज एक्सपेंडिचर कह लो या आपका खर्चा कह लो, 25,000 रुपये मंथली आपको ऑफर भी करेगी और आप फुल टाइम बीआरपी के लिए काम करेंगे। तो साथियों, आज देख रहे हैं मोदी ने आपको बेरोजगार बना दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को हथियार बना लीजिए। तो मोदी ने आपको बेरोजगार बनाया, तो गिफ्ट में आप मोदी को बेरोजगार बना दीजिए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मीन्स आप खाली बैठे हैं, घर में बैठे हैं, 4 लोगों से जाके मिल सकते हैं, बात कह सकते हैं, बीआरपी के बारे में बता सकते हैं और जो आपको टारगेट दिया गया टारगेट पूरा कर सकते हैं। और साथियों, हमें सीखना चाहिए चींटियों से। चींटियों के बारे में आप जानते होंगे, समझते होंगे। वे अपनी प्लानिंग 1 साल पहले की कर लेती हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग नहीं करती हैं। जब आफत आती है सर पे तो हम केवल सुबह शाम चे करते हैं और उस समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। आज ही हमारे पास एक फ़ोन आया एक बच्चे का, बोला सर नीट में आपके ओबीसी के आरक्षण खत्म कर दिए गए, इतनी सीट मार ली गई एंड सो ऑन। सर आप क्या कर रहे हैं, आप ही बताइए हम क्या करें। भाई आपने सत्ता में बीजेपी को बिठा रखा है, वोट आपको बीजेपी देते हैं, जितने नेता दलाल हैं आपको नेता नजर आते हैं, मतलब उनको वो आपके नेता नजर आते हैं। घुमा फिरा के आपका वोट बट रहा है, आपका वोट देश को नहीं जा रहा है, आपका वोट दलालों को जा रहा है। तो जब दलाल लोग सत्ता में बैठे हैं, कभी वो आरक्षण खत्म करेंगे, कभी बलात्कार करवाएंगे, कभी जो है स्टेशन बेचेंगे, तो हर काम के लिए हम आंदोलन करने पर उतर आए। तो पूरी जिंदगी हम आंदोलन करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता लोग उनको लेकर आंदोलन करें, आप वोट बीजेपी को दोगे, तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ी पावर आपके वोट में है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, जगो, अपनी जिम्मेदारी को समझो
और इस देश में जितनी भी आतताई सरकारें पार्टियां चल रही हैं उनको जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंक दो। साथियों, हमारा टारगेट 31 अगस्त तक 1 करोड़ का है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 31 अगस्त तक इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।